क्या अब ये कराची के मुकद्दर में है कि उसके गुल उजड़ते रहेंगे, जैसे गुल प्लाजा में हुआ और इससे पहले आरजे मॉल में हुआ। रोशनियों का शहर कहलवाने वाला आज आग से रोशन किया जा रहा है। गुल प्लाजा है गुल प्लाजा से गुल प्लाजा में है गुल प्लाजा पर कराची के गुल प्लाजा। इस इंसिडेंट को देखते हुए मेरे और आपके जहन में कई सवालात जो है वो जन्म लेते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल कि इस मॉल में आग कैसे लगी। क्या ये एक साजिश थी या बाय मिस्टेक हुआ। इस प्लाजे में 3 दिन तक आग लगती रही और इसको जानबूझकर बुझाया नहीं जा रहा था या इस अरबों रुपए की बिल्डिंग को गिराने का एक नया मंसूबा था। देखो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है आग बुझाई जा रही है, क्या कर रहे हैं ये बाहर से सिर्फ पानी, एक मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं। ये कहानी है 80 से ज्यादा लोगों की जो इस प्लाजे की आग में खाक होकर रह गए, या उन लोगों की जो अपने घर के अकेले वारिस और आखिरकार उनको 2 से 3 किलो पॉलीथीन बैग के अंदर उनके घर में पहुंचाया गया, या ये कहानी है उस अरबों रुपए की बिल्डिंग की जो आग की वजह से खुद तो मलबे की शक्ल इख्तियार कर लेती है लेकिन साथ वाली बिल्डिंग को खरोच तक नहीं आती। ये कहानी है इस निजाम की करप्शन पे, ये कहानी है मिसमैनेजमेंट के ऊपर और नाअहली पर जो कई सालों से हमारे ज़हनों पर मुसल्लत की जा चुकी है। ये वक्त था 1980 का जब इस प्लाजे की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। सबसे पहले इसमें बेसमेंट बनाई गई जो कि पार्किंग के लिए मुख्तस की गई। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और कुछ ही अरसे के बाद ये बिल्डिंग इतनी प्रॉफिटेबल निकली कि इसके 3rd फ्लोर की मंजूरी दे दी गई। बाद में इसकी पार्किंग को छत पे मुंतकिल किया गया और इसकी बेसमेंट में भी दुकानें बना दी गई। ये बिल्डिंग 1021 दुकानों के लिए मुख्तस की गई, लेकिन इसमें 1200 से ज्यादा दुकानें थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को आग कैसे लगी, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। आग लगने से 5 से 10 मिनट पहले हम लोग अपना शॉट ले रहे थे और वीडियो के अंदर वो चीज रिकॉर्ड हुई है कि अचानक से दोनों बिल्डिंगों की लाइट चली गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि आग लगने से 20 मिनट कबल इस प्लाजे की और इसके साथ वाले प्लाजे की लाइट्स को ऑफ करवा दिया गया। और अब इस प्लाजे के सदर का जवाब सुने। वो बाहर निकाला क्योंकि अब शटडाउन के ऊपर भी क्या इशू आ रहा है, क्या शटडाउन क्यों कराया, अंधेरा हो गया, वो गया, यूपीएस लाइट हर गली में ऑन हो जाती है, मगर फिर भी लोगों को निकाला। अगर उसको बंद ना करते ना केई को, अगर कोई वायरिंग में आग लग जाती, कोई पीएमटी में ब्लास्ट होता, तो जो लोग रेस्क्यू होकर निकले हैं वो भी ना निकल पाते। ये बात तो इनकी 100% ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इस प्लाजे के अंदर इमरजेंसी कोई लाइट्स मौजूद थी। क्योंकि हमने तो देखा कि वीडियोस के अंदर लोग अपने मोबाइल की टॉर्च से रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कहां है इसका एग्जिट पॉइंट, कहां से इसका एंट्री पॉइंट है, लेकिन बदकिस्मती से इसके जितने भी एग्जिट पॉइंट थे मैक्सिमम को ताला लगा दिया गया था। और इसकी वजह यह थी कि छुट्टी का टाइम हो चुका था। थोड़ी ही देर में आग ऐसी बढ़ गई जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन इसमें खाक होकर रहने वाले थे। इस प्लाजे में आग लगने की मेन वजह नाअहली, करप्शन और मिसमैनेजमेंट है। और अफसोसनाक बात तो ये है कि जब लोग इस प्लाजे की आग में जल रहे थे उस वक्त मेयर कराची छुट्टियों पर थे। जी मैं इस्लामाबाद में था और मैं छुट्टी का दिन था, चूंकि सैटरडे, तो मैं छुट्टी के लिए वहाँ मौजूद था, अपनी फैमिली के साथ था। पता चला जो पहली अवेलेबल फ्लाइट थी, फ्लाइट लेकर आते आते उनको 23 से 24 घंटे लग गए। लेकिन अब मसला इन 23-24 घंटों का नहीं है, बल्कि इस बदबूदार सिस्टम में है जिसको ठीक करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, जिसकी वजह से आपको हमारा साथ देना होगा। ज्यादा कुछ नहीं, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें ताकि हम आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सच पर मबनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर सकें। अब सवाल ये आता है कि इस अरबों रुपए की बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं था जिससे आग को बुझाया जा सके। किसी भी वेल मैनेज बिल्डिंग के अंदर देखें तो वहां पर आपको प्री एक्शन फायर स्प्रिंकलर और फायर हाउस रील तो हमेशा मिल जाती है। क्या आपको पता है कि प्री एक्शन फायर स्प्रिंकलर क्या होते हैं? किसी भी वेल मैनेज बिल्डिंग के अंदर जाएं तो उसकी रूफ की इनर साइड पे आपको एक रेड कलर का पाइप जो कि पूरी बिल्डिंग के हर कोने तक जाता है वो मिल जाता है। उसके ऊपर ऐसे सेंसर लगे होते हैं, किसी भी बिल्डिंग के अंदर धुआं या आग का सोर्स हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं और तब तक ऑफ नहीं होते जब तक कि वो सोर्स खत्म ना हो जाए। सबसे बेसिक ये कि उस बिल्डिंग में फायर हाउस रील तक मौजूद न थी। जब भी किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसके हर फ्लोर के ऊपर चंद बॉक्स लगाए जाते हैं। ये रेड कलर के जो बॉक्स हैं इसके अंदर रील नुमा एक पाइप होता है जो कि उस प्लाजे के इंटरनल वाटर सोर्सेज के साथ जोड़ दिया जाता है।
ताकि जब कभी कोई आग लगे तो यहाँ के जो रहायशी हैं वो इटसेल्फ इसको यूज करके उस आग को खत्म कर सकें, उस हादसे से बच सकें। लेकिन बदकिस्मती से इस जैसी कोई भी चीज वहां पर मौजूद न थी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या इस बिल्डिंग के जो ताजर थे वो अपने किराए, अपने टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा नहीं करवा रहे थे? क्या इस बिल्डिंग को बनाने वाले के पास ये एहतियाती तदाबीर नहीं थी? ये सारा का सारा काम मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से है। और उसके बाद इस इलाके की जो फायर ब्रिगेड, पहले तो वो आई ही लेट, और जब वो आई तो उनके पास पानी ही मौजूद नहीं था, उनके पाइप लीक हो रहे थे। और पानी की भी कमी की मेन वजह कि कुछ ही दिन पहले हुकूमत ने इनको यहाँ से पानी लेने की इजाजत ही नहीं दी थी। ऑल एम्प्टी, कोई पानी नहीं थ्रो कर रहा था, एक नोजल से पानी आ रहा था। मैंने उसे पूछा, उसने कहा मेयर कराची के ऑर्डर के मुताबिक हम टैंकर नहीं चला सकते, नहीं ले सकते। तो आग क्या खाक बुझनी थी? बदकिस्मती से कराची के अंदर ना तो पीने का पानी, ना किसी की आग को बुझाने का पानी, सिर्फ और सिर्फ लोगों के आंसुओं का पानी इकट्ठा किया जाता। और जितना पानी इनके पास मौजूद था वो तो ज्यादा से ज्यादा इन्होंने बेसमेंट के अंदर डाला। और आखिर जब कोई एक बिल्डिंग जल रही हो और उसकी बेसमेंट में पानी लगाया जा रहा हो या दूसरों की बिल्डिंग की हिफाजत की जा रही हो, तो तब आखिरकार उस बिल्डिंग ने मलबे की ही तो शक्ल इख्तियार करनी है। अलबत्ता इस कहानी में कई सवालात हैं कि क्या ये इस प्लाजे की मैनेजमेंट की गलती है जो इसको मैनेज ना कर सके, या इस इलाके की हुकूमत की गलती है जो कई खानदानों को खून के आंसू रोने से बचा ना सके। इस वाक़े के बाद वहां पर कई लोग अपनी सियासत को चमकाएंगे और कई लोग अपनी सियासत को बचाएंगे। लेकिन मुझे और आपको ये चाहिए कि जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उन लोगों के घर में जाकर इजहार गम, और उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए दुआए खैर करनी चाहिए।